एक ही दिन में काम हो गया, लेकिन 7 दिन है जीवन के, 6 दिन क्या करे। राजा परीक्षित ने सोचा प्रश्न नहीं करूंगा तो सुखदेव जी चले जाएंगे। ऐसा नहीं था, आज तो आप लोगों को बहुत सुविधा है, क्योंकि प्रश्न भी मैं ही बता देता हूं और उत्तर भी मैं ही बता देता हूं, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आराम से सोफा पे बैठ के सुनना, और सुनो तो सुनो, नहीं तो सो भी जाओ। कोई यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, पहले तो महात्मा लोग तब सुनाते थे जब सामने वाला पूछता था, हाँ, तब उसको पता लगता था सामने वाला सुनना क्या चाहता है। अब आजकल तो पता ही नहीं लगता कि आप सुनना क्या चाहते, लेकिन सारी भागवत सुनाना है तो प्रश्न भी मैं ही सुनाऊंगा और जवाब भी मैं ही सुनाऊंगा। आप लोगों की सुविधा बढ़ गई है ना, बढ़ी है कि नहीं, बढ़ गई है ना। हाँ, लेकिन आप सोते नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं तो लोग कथा में सोचते बोलना तो है नहीं, इसलिए जयकारा मैं आपसे ही बुलवाता हूँ, हाँ, और हाना भी आपसे ही पूछता हूँ, जिससे अगर किसी को आलस आ रहा हो, नींद आ रहा हो तो चली जाए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, दुनिया का पालन कैसे करते हैं और दुनिया का संहार कैसे करते। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान प्रारंभ में जब सृष्टि नहीं बनी थी तो परमात्मा अकेला था। अकेले उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लीला करने की इच्छा हुई। सा एकाकी न रमत सो अकामयत एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। माया को शक्ति को प्रेरित किया, प्रकृति में क्षोभ किया, प्रकृति से महत तत्व हुआ, महत तत्व से अहंकार हुआ, अहंकार के 3 भेद हो गए, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम है, हाँ। और उसके बाद राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन, सबकी उत्पत्ति हुई। भगवान ने काल शक्ति को प्रेरित करके ब्रह्मांड गोल बनाया, स्वयं प्रवेश कर गए। बहुत समय के बाद उस ब्रह्मांड गोल को तोड़ा और विराट भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनके हजारों आंखें थी, हजारों महाराज शेर थे, हजारों हाथ थे, हजारों पैर थे। सहस्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। ऐसे सृष्टि में सबसे पहले विराट भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए विराट भगवान की जय, विराट भगवान की जय। विराट भगवान की नाभि से कमल होता है, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी कमल से निकले, कमल में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, मेरा माता पिता कौन, मेरा जन्म देने वाला कौन। जब नहीं दिखाई दिया तो परेशान हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, तप तप तप। ब्रह्मा, अगर तुमको अपने जन्मदाता का पता करना है तो साधना करो, तपस्या करो। हाँ, ब्रह्मा जी को भी अगर भगवान का अनुभव करना है तो तपस्या करनी पड़ती है। और हम आप लोग 2-2 माला कर लिया, फिर पूछते हैं गुरु जी से, महाराज अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे 2 माला में क्या होगा। आपको व्यापार करने में कितना टाइम देते? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। लक्ष्मी जी के पाने के लिए 12 घंटा, और लक्ष्मी नारायण के पाने के लिए, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी को पाने के लिए 12 घंटा 14 घंटा देते हैं। और जो लक्ष्मी जी के पति हैं नारायण, उनको पाने के लिए कितना टाइम देते हैं? आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। और बहुत लोग तो ऐसे, उनसे पूछो कुछ करते हो, भजन करते हो, साधना करते हो? बोले हाँ, ऑफिस जाते हैं तो मंदिर में प्रणाम करके चले जाते हैं। माने वो भी जैसे भगवान पे उपकार कर रहे हैं। हाँ, जाते समय प्रणाम कर लेते। माने नारायण के लिए इतना समय और लक्ष्मी जी के लिए इतना समय। नारायण सोचते हैं अभी इसको मेरी जरूरत नहीं, अभी इसको लक्ष्मी की जरूरत है। हाँ, भगवान को चाहते कहाँ है? फिर कहते हैं भगवान मिलते नहीं। हाँ, भगवान मिलेंगे कहाँ से? भगवान को आप चाहते कहाँ है? भगवान के लिए समय कितना देते, उसी से पता लगता है ना। ब्रह्मा जी ने साधना की, साधना से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण विष्णु भगवान वैकुंठ के सहित ब्रह्मा जी को दर्शन देते। ब्रह्मा जी उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनको हाथ से हाथ मिलाया, उठा करके गले से लगा लिया और बड़े प्रेम से उनसे पूछते,
त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ शुश्रीक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि। ब्रह्मा, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मेरे को दुनिया बनाने के काम में लगाने जा रहे हैं, मेरे को ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि दुनिया बनाने का अभिमान मेरे को न हुए। हाँ, कोई भी बड़ा काम करो ना तो नाना करते करते अभिमान घुस ही जाता है, आ ही जाता है। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा और दुनिया बनाने का अभिमान नहीं आवे, ऐसा कैसे होगा? आप ऐसा ज्ञान दो, ऐसी शक्ति दो कि दुनिया बनाने का अभिमान ना आवे। हाँ, कई बार व्यक्ति से कहो आपने बहुत बड़ा काम किया, ऊपर से तो जरूर बोलेगा भगवान की कृपा ने करा लिया, लेकिन अगर उसको सीधे बोल दो कि तुमने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा ने किया है, तो खुश होगा कि नाराज हो जाएगा? हाँ, नाराज। आप कैसे कहते मैंने इसको बुलाया, इसको बुलाया, इसको बुलाया, ये किया, ये किया। हाँ, कृपा भी एक शिष्टाचार में आजकल प्रयोग की जाती है, कृपा शब्द। हाँ, कोई महात्मा ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, महाराज आपकी कृपा ने किया। अगर महात्मा अपने से कह दे कि मेरी कृपा से हुआ तो तब नहीं मानेंगे। हाँ, तब कह देंगे महाराज मैंने ये सारा काम किया तब ये हुआ। हाँ, तो कृपा कहना बहुत सरल है, कृपा का अनुभव होना थोड़ा कठिन काम है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे इतनी बड़ी दुनिया बनाने का अभिमान ना हुए। इसी के जवाब में भगवान नारायण ने चतुश्लोक की भागवत को सुनाया। 4 श्लोक की भागवत थी पहले। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं तो बाद में व्यास जी ने बनाई हमारे आपके समझने के लिए। पहले के जो भागवत है सृष्टि के आदि में जो बनी खाली 4 श्लोक है और 4 श्लोक में कोई कथा नहीं है। पहले श्लोक में ब्रह्म का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीसरे श्लोक में महाराज जीव का वर्णन और चौथे श्लोक में जीव के कर्तव्य का वर्णन, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन। 4 श्लोक है और बड़े सुंदर श्लोक है। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चायो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, ये सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। हाँ, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब केवल मैं था। जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब केवल मैं ही रहूंगा। लेकिन जिस समय दुनिया दिखाई दे रही है इस समय भी केवल मैं ही मैं हूं। कैसे? जैसे आप लोग सोने की ज्वेलरी बनवाते हैं। जब ज्वेलरी नहीं बनी थी तब सोना था और ज्वेलरी जब टूट जाएगी तब क्या बचेगा? क्या बचेगा? सोना। और जिस समय ज्वेलरी दिखाई दे रही है उस समय क्या है? वो चेन हो, रिंग हो, हार हो, कोई भी हो, ज्वेलरी जिस समय दिखाई दे रही है उस समय भी सोने के अलावा उसमें कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अभिप्राय जिससे जो बनता है और जिसमें लीन हो जाता है मध्य में वही होता है। ये दुनिया भगवान से बनी है, भगवान में लीन हो जाती है तो मध्य में क्या है? भगवान ही भगवान है। आप कहेंगे हमको तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता वो हमारी कमी, दिखाई नहीं देता हमारे नजर की कमी है। क्यों? संतों ने देखा। मीराबाई ने कहा सारा संसार श्री कृष्ण का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने कहा सारा संसार सीताराम जी का स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म स्वरूप है सारा संसार, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो आप कहेंगे हमको दिखाई नहीं देता। दिखाई न देवे इसका मतलब क्या है? यह है भगवान की माया, और माया माने जादू, आंख का दोष। जादूगर जब कोई चीज दिखाता है तो जो सच्ची होती है दिखाई नहीं देती और जो सच्ची नहीं होती है वो दिखाई देती है। यही तो जादू है। माया माने जादू। अब जैसे किसी को कैटरेक्ट हो जाता है, ऐसे समझो आंख में जब कैटरेक्ट हो जाता है
तो या तो कम दिखाई देता है और या तो 1 का 2 दिखाई देता है। दिखाई देता है ना, 1 होगा तो 2 दिखाई देगा, तभी ऑपरेशन कराना पड़ता है। बोलते हैं बॉम्बे की घटना है, एक डॉक्टर के यहाँ एक कैटरेक्ट का पेशेंट गया और डॉक्टर ने पूछा, आंख का डॉक्टर था, आई स्पेशलिस्ट, और बोला क्या समस्या है? बोले महाराज शायद कैटरेक्ट है, 1 का 2 दिखाई देता है। डॉक्टर बोला तुम तीनों को एक ही प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को 3 दिखाई देता था, उसको मालूम ही नहीं था कि उसको भी कैटरेक्ट आ गया। बोला तुम तीनों को एक ही प्रॉब्लम है? वो तीनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे क्योंकि व्यक्ति तो एक ही था अभिप्राय। तो अब वहां दिखाई दे रहा है 3 आदमी लेकिन 3 है नहीं, दिखाई दे रहा है 2 आदमी लेकिन 2 है नहीं, वो आंख का दोष है। इसी प्रकार से ये संसार बना है भगवान से, भगवान में लीन हो जाएगा। बीच में भी केवल भगवान ही भगवान है, लेकिन हमारी आंख में जो माया का पर्दा आ गया है उसके कारण ये भगवान का रूप दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये जितना चैतन्य, हाँ, जितने हिलते डुलते चलते फिरते लोग दिखाई दे रहे हैं, ये चेतना ही तो है ना। और हम लोग मानते हैं कि चेतना एक है, एक ही परमात्मा है जो चैतन्य है। सबके अंदर चेतना के रूप में वही व्याप्त है। तो नाम रूप बदलता है, खाली नाम रूप। हाँ, ये जब शरीर नहीं था आप दूसरे शरीर में थे, ये शरीर जब नहीं रहेगा आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे। बात सच है ना, सुनने में हाँ थोड़ा समझ में तो आती है लेकिन थोड़ा कठोर लगती है। 50 साल की अगर आपकी एज है तो 60 साल पहले आप कहाँ थे? कहाँ थे भाई? दूसरे शरीर में, पिछले शरीर में। और 50 साल बाद आप कहाँ चले जाएंगे? दूसरे शरीर में, या तो भगवान के धाम में, या शरीर बदल जाएगा दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो ये तो पता लग गया ना कि ये शरीर आप नहीं है कि नहीं है? बताओ हाँ ना तो बोलो। हाँ ना आपको ही बोलना पड़ेगा तभी कथा आगे बढ़ेगी। हाँ, बाकी तो मैं ही बोलूंगा। एक ही शर्त आपके साथ है, जयकारा और हाँ ना बोलना। तो आप ये शरीर हैं कि नहीं है? हाँ, नहीं है ना। हाँ, अगर ये शरीर होते तो इसके पहले भी आप न होते ना, पहले होते, पहले आप हैं तो ये शरीर नहीं है। अगर ये शरीर होते तो पहले आप नहीं होते। हाँ, और शरीर होते तो इसके बाद आप नहीं होते। पिछला जन्म था, अगला जन्म होगा, तो ये शरीर तो पिछला जन्म अगले जन्म में नहीं था। अभिप्राय आप एक चैतन्य स्वरूप है और वो चैतन्य परमात्मा होता है। एक ही परमात्मा इतने रूप में दिखाई दे रहा है। वो कैसे? वेदांत में दृष्टांत है। हाँ, जो आभासवाद वेदांत में होता है ना, ये सूर्य भगवान निकले और आप बर्तन में पानी भर के रख दो, तो जितने बर्तन में पानी भर के रखोगे उन बर्तनों के अंदर सूर्य भगवान दिखेंगे कि नहीं? बोलो, दिखेंगे ना। तो बर्तन के अंदर दिखाई देने वाला जो सूर्य है वो जीवात्मा है, माने हम और आप। और एक्चुअल जो सूर्य भगवान है वो परमात्मा है। लेकिन वास्तव में अनेक सूर्य नहीं हो गए, जितने बर्तन हो गए, जितना पानी हो गया, उतने सूर्य दिखाई देने लग गए, लेकिन वास्तव में सूर्य एक ही है। ऐसे जितने शरीर हो जाते हैं, जितने अंतःकरण हो जाते हैं, उतने रूप में परमात्मा दिखाई देने लग जाता है। वास्तव में परमात्मा एक ही होता है, एक ही परमात्मा सबके रूप में विद्यमान है। और जब ये अनुभव हो जाएगा, नारायण ने कहा ब्रह्मा, अभिमान कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपने को बहुत योग्य और दूसरे को छोटा समझता है। जिसकी दृष्टि में आ जाएगा कि एक ही भगवान सारे रूप में विद्यमान है, फिर वो अभिमान किससे करेगा और क्यों करेगा? हाँ, सृष्टि बनाने का अभिमान। तो ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया, मेरा दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, मेरा अनुभव करते हुए सृष्टि का कार्य करो और तुमको अभिमान नहीं होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इसी भागवत को, 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, नारद जी ने सुनाया व्यास जी को, और व्यास जी ने इसी भागवत का विस्तार किया, बड़ा भागवत बना दिया। 18,000 श्लोक, 4 श्लोक की जगह 18,000 श्लोक बना दिए। और व्यास जी ने अपने पुत्र सुयोग्य सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, सूत जी को सुनाया, और उसी क्रम को आज सारे वक्ता सुनाते हैं। इस प्रकार से विशाल भागवत की रचना हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय।